नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 21 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है। और देखिए 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें जो 15 क्वेश्चन रहते हैं ये मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल हमारा क्विज हुआ था 82वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सलमान की आई है, सेकंड रैंक संदीप की आई है और थर्ड रैंक हेमंत की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई पटेल है। और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। ठीक है। और विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये कमलनाथ जी है। और मध्य प्रदेश के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? तो ये रवि कुमार मलिमथ जी है। ठीक है। और हमारी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अच्छा दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो ये प्रशांत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कठपुतली कलाओं पर केंद्रित पुतुल समारोह 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जनजातीय संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय संग्रहालय। और हमारे मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। और देखिए दोस्तों, मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल हाट भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। फिर इसके 1 साल के बाद 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। फिर इसके बाद 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। फिर इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है। 1972 में की गई थी मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना। दोस्तों, गुना में एक कारखाना है, उसका नाम है विजय फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना। तो ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इटली की सहायता से बनाया गया है। अच्छा, भेल भेल कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो दोस्तों ये किस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन मंडीदीप में
मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर दूरसंचार के उद्देश्य से प्रारंभ किया है। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो पीतमपुर औद्योगिक केंद्र है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। और पीतमपुर में दोस्तों देश की पहली निर्यात संवर्धन इकाई भी स्थापित की जा रही है। और देखिए यहाँ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, देखो वस्त्र उद्योग मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। और इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना है वो भी कहाँ पर की गई थी? तो इंदौर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मंत्रि परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 20,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 20,000 करोड़। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री भगवान के नाम पर प्रदेश में जीव दया पुरस्कार प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आचार्य श्री भगवान केवल जैन धर्म के ही नहीं सब धर्म के हैं। वे राष्ट्रीय संत है, आत्मनिर्भरता के प्रेरक है और आयुर्वेद के लिए समर्पित है। और उन्होंने कहा है कि गौ माता के संरक्षण के लिए जो कार्य आचार्य श्री कर रहे हैं वह अद्भुत है। और हमने आचार्य श्री भगवान के नाम पर प्रदेश में जीव दया पुरस्कार प्रारंभ करने का फैसला लिया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला में, याद रखिएगा दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। तो यहाँ के आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश की उत्कृष्टता गौशालाओं और जीव दया के क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित कर रहे थे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गौ सेवा के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। और डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। श्री मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और श्री गुरीश गौतम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश का पहला जो गौ अभ्यारण्य है वो भी कहाँ है? वो हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देश में गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित आचार्य विद्यासागर जीवदया गौ सेवा सम्मान योजना के तहत गौ संरक्षण और गौ सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में गौ संरक्षण एवं गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2018-19 का संस्थागत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र लहरदा जिला सागर को, तृतीय पुरस्कार दयोदय पशु सेवा केंद्र अशोक नगर को तथा श्री गोपाल गौशाला कचनारिया जिला उज्जैन को, श्री राज राजेश्वरी गौशाला गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी जिला बालाघाट एवं त्रिवेणी गौशाला झगड़िया जिला बैतूल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया है। और गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2018-19 में व्यक्तिगत श्रेणी का जो प्रथम पुरस्कार है वो श्री सूरज सोनी, ठीक है, ये सागर से है। और द्वितीय पुरस्कार श्री SK उपाध्याय रीवा से है ये। और तृतीय पुरस्कार श्री ज्ञानचंद जैन जी को, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट से है। तो इनको प्रदान किया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2019-20 में गौ संरक्षण और गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए गए पुरस्कारों में संस्थागत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बाहुबली जीव रक्षा संस्थान मेघा सिवनी जिला छिंदवाड़ा एवं द्वितीय पुरस्कार श्री राम गौ संवर्धन गौशाला बिरकुनिया जिला सिंगरौली को प्रदान किया है। और शीतला माता गौ सेवा समिति उज्जैन, श्री गणेश गौशाला आगरमालवा एवं श्रीमद भागवत गौशाला कनाडिया जिला इंदौर को इस श्रेणी का सांत्वना पुरस्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदान किया है। और गौ संरक्षण और गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2019-20 के व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों में स्वामी श्री ऋषभ देवानंद श्री ग्वालियर को प्रथम पुरस्कार, श्री पवन राजपूत हटा जिला दमोह को द्वितीय पुरस्कार तथा डॉक्टर श्वेता सिंह मरावी मंडला को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया है। और देखिए गौ संरक्षण और गौ सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थागत श्रेणी के प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए,
द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार के लिए 20,000 रुपए की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री नानालाल पाटीदार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 88 वर्ष। और देखिए दोस्तों, मंदसौर में कितने विकास खंड है? तो 5 विकास खंड है। कौन कौन से? एक तो भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, मंदसौर और सीतामऊ। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 29 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। तो देखिए, मंदसौर जिले के सीतामऊ विधानसभा से 3 बार 1990, 1993 और 2003 में विधायक रहे नानालाल पाटीदार का 88 ईयर की उम्र में उनके गृह ग्राम गुराड़िया प्रताप में निधन हो गया है। और नानालाल पाटीदार का जन्म 10 नवंबर 1933 को गुराड़िया प्रताप के किसान परिवार में हुआ था। और पाटीदार पहली बार 1990 में सीतामऊ विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद सीतामऊ विधानसभा से ही 1993 में एवं 2030 में विधायक बने थे। और विधायक रहते हुए पाटीदार ने शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। और लदूना में जवाहर नवोदय विद्यालय उनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है। क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अमीर खां सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पंडित विश्वमोहन भट्ट जी को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंडित विश्वमोहन भट्ट। और दोस्तों ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। और देखिए, जो उस्ताद जहांगीर खां सम्मान 2021 है, तो जहांगीर खां सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पंडित अनिंदो चटर्जी को। और दोस्तों ये है पंडित अनिंदो चटर्जी और ये है पंडित विश्वमोहन भट्ट। तो देखिए, संगीत गुरुकुल की ओर से हर साल संगीत के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाले कलाकारों को उस्ताद अमीर खां और उस्ताद जहांगीर खां सम्मान दिया जाता है। और इस साल उस्ताद अमीर खां सम्मान मोहन वीणा वादक और ग्रैमी अवार्डी पंडित विश्वमोहन भट्ट को, और जो उस्ताद जहांगीर खां सम्मान है वो तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी को दिया जाएगा। और दोस्तों यह तीसरी बार है जब यह समारोह इंदौर शहर में कराया जाएगा। 27 अक्टूबर को जाल सभागार में होने वाले इस सम्मान समारोह में दोनों कलाकार प्रस्तुति भी देंगे और कार्यक्रम में सभी संगीत रसिक आमंत्रित है। और देखिए दोस्तों, उस्ताद आमिर खान को कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1961 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ था और प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के सहयोग से इंदौर में आमिर खान संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, गोंडवाना क्षेत्र। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। जो आज का सबसे अच्छा आंसर किया है वो किया है शालिनी मिश्रा ने। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया कि रानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का शासन कहाँ पर था? तो ये मालवा प्रांत में था। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चच्चाई जलप्रपात हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर, रीवा, इंदौर या नरसिंहपुर? डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।